हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग क्लासेस। सो टुडे हम एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो ये थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, तो इसको दो पार्ट्स में करेंगे। तो ये पार्ट 1 रहेगा और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी पार्ट 2 होगी। ओके, नाउ इस वाले पार्ट में हम 1 से लेके 4th क्वेश्चन तक करेंगे एंड इसके नेक्स्ट पार्ट पे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में गिवन है कि tan a sec a और sin a को हमें cot a की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो हम बहुत ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़। बाकी हमारी जो पुरानी नॉलेज है कि sin a इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ cosec a, cot a, tan a इज़ रेसिप्रोकल ऑफ cot a एंड sec a इज़ रेसिप्रोकल ऑफ cos a। ओके, तो ये हम ईज़िली कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं विद tan a, बिकॉज tan a को रिप्रेजेंट करना सबसे आसान है क्योंकि वो कितना होता है 1/cot a। ये हमने अपने पुराने लेक्चर्स में भी हम ये देख चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हो चुका। नेक्स्ट क्या है, sec a को रिप्रेजेंट करना। तो हमने पिछले क्लास में सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो क्या थी? तो अभी सेकेंड आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी 1/tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। ठीक है, तो tan स्क्वायर a वी नो दैट इट इज़ cot स्क्वायर a। तो ये लिख लेते हैं 1/cot स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। नाउ यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। cot स्क्वायर a विल बी cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर a। नाउ ये sec स्क्वायर a है, हमें रिप्रेजेंट इसको ना sec a को। तो अब क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे इस साइड। cot स्क्वायर a प्लस 1, ये तो अंडर रूट हो जाएगा, पर नीचे वाला क्या अंडर रूट होके वो कितना आ जाएगा, cot a आ जाएगा। तो दिस इज sec a। तो हमने ये भी कर लिया, ये हमारा सेकंड हो गया। नाउ लास्ट वन, उसने मेरे को बोला है कि आप क्या करो, साइन ए को रिप्रेजेंट करो, साइन ए को। सो कॉट ए को के टर्म्स में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम कॉट ए को साइन ए के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? कॉट ए इज कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, साइन ए को अब इस साइड ले जाते हैं और कॉट ए को दिस साइड ले गए हम। एंड वी नो दैट कॉस ए कैन बी रिटन एज 1/sec a। अब sec a की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल में है, तो अब ये cot a इंटू स्क्वायर a प्लस 1। अब इसमें ध्यान से देखो कि cot a एंड cot a ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, sin a। अब हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर a प्लस 1। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बोला गया है कि सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसे हमें sec a की टर्म्स में लिखना है। तो अब हम करेंगे क्या, हम सारे रेशियोज़ को फाइंड आउट नहीं करेंगे। जो मेन है हमारा sin a, cos a एंड tan a, बस ये तीन फाइंड आउट करेंगे, बाकी के लिए उन तीनों का रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ साइन, ओके, cos से स्टार्ट करते हैं। cos इज easiest one, so cos a is nothing but 1/sec a। तो cos a तो हो गया। ओके, अब sin a लिखते हैं।
तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमें आइडेंटिटी पता है। कॉस स्क्वायर ए कॉस ए हमने निकाल लिया सेक की टर्म्स में, तो यही वैल्यू पुट कर देंगे हम उस आइडेंटिटी में। तो देखो, सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए देखो यहाँ पे बस यही वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नाउ साइन स्क्वायर ए है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट कर लेंगे। तो दिस विल बिकम साइन ए इक्वल टू, अंडर रूट होगा तो सेक के जैसा है वैसे ही रहेगा नीचे वाला, तो बट इसमें अंडर रूट आएगा। सो दिस इज साइन ए। ओके, नाउ साइन ए निकल गया, देन कॉसेक ए कितना हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस साइन ए, तो दिस विल बिकम सेक ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, दिस इज कॉसेक ए। ये तो साइन ए से हमें मिल गया। नाउ tan ए रह गया, tan ए को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। साइन ए की वैल्यू ये रही, एंड कॉस ए की वैल्यू ये रही। अब ये वाला सेक ए एंड ये वाला सेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा, देन tan ए विल बिकम सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। तो ये हो गया हमारा tan ए। ओके, एंड फॉर cot ए इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan ए, सो cot ए इज 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। तो दिस इज cot ए। तो हमने सारे रेशियोज निकाल लिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इवेलुएट करने के लिए बोला गया। सो इन दिस क्वेश्चन अगर आप देखो, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड चीज़ इज कि कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है, 60 डिग्री, 63 डिग्री, 27 डिग्री, 17 डिग्री, 73 डिग्री, इनमें से कोई भी स्पेसिफिक एंगल नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो इन दोनों एंगल का क्या सम 90 डिग्री है, 63 प्लस 27, येस इट इज़ 90 डिग्री। नीचे वाले में देखो 17 प्लस 73 डिग्री, क्या इनका सम 90 डिग्री है, येस 90 डिग्री। दैट मीन्स इसमें पहले कॉन्सेप्ट लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमें पता है अगर साइन थीटा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। सेम फॉर कॉस थीटा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ओके, सो इसके न्यूमरेटर में किसी भी पार्ट ले लो, ये वाला ले लो, तो उसमें हम न्यूमरेटर में ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, साइन वाला, और डिनोमिनेटर में किसी एक में ये अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ तो यूजिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉन्सेप्ट, एंड दिस विल बिकम cos स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। सेम नीचे भी सेम, ओके। नाउ उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये कितना आएगा, 63 डिग्री, एंड दिस इज दिस विल बिकम
17 डिग्री। नाउ अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों देखो, एंगल सेम है न्यूमरेटर में 63 डिग्री एंड 63 डिग्री, एंड यहाँ क्या टर्म है साइन स्क्वायर और इधर क्या टर्म है कॉस स्क्वायर। दैट मीन्स ये तो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू 1। सो न्यूमरेटर इज 1। डिनोमिनेटर चेक करते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी, इट इज़ ऑल्सो 1। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 1 1 आ गए, सो आंसर इज 1। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकेंड। सो इस क्वेश्चन में अगेन कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है ना, हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी। नाउ अब हम किसका यूज़ कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन रहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। देखते हैं सम है क्या, 25 प्लस 65, येस इट इज़ 90। नाउ दिस इज 25 प्लस 65, येस इट इज़ ऑल्सो 90। नाउ यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सेम वही वाला इधर लगाते हैं हम, किस पे लगाएं, इस पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, एंड इस केस में हम इस पे लगा लेते हैं सेम साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, जो हमने पिछले उसमें यूज़ किया है। ओके, so using this identity sin 25 degree and this will come sin 90 minus 65 plus cos 25 into cos 90 minus 65, इसको सॉल्व करते हैं। so this will become sin 25 into sin 25 degree plus cos 25 into cos 25 degree. This is nothing but sin square 25 degree plus cos square 25 degree. Now again ये तो आइडेंटिटी ही आ गई, sin square theta plus cos square theta. So answer is 1. Answer is 1. So now question number 4 part 1. तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 ये मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। तो हमें इवेलुएट करना है और अपना आंसर टिक करना है। अगर साइन या कॉस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या कि सबसे पहले उस रेशियो को साइन और कॉस की टर्म में लिखना। हमें दिख रही है डायरेक्टली कि tan स्क्वायर ए, ये हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें सेक भी दिख रहा है tan भी दिख रहा है, तो हम ये आइडेंटिटी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो सेक स्क्वायर ए को हम ऐसे रिप्लेस कर देते हैं, तो 9 कॉमन ले लेते हैं और ये लिखते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, एंड सेक स्क्वायर ए को हम इस आइडेंटिटी में लिखते हैं। सो इसमें tan स्क्वायर ए एंड tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इज 9। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकेंड। ये आप देख कर क्वेश्चन देख कर एकदम से नहीं पहचान पाओगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ना अब करना क्या है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो वही करते हैं। सो 1 प्लस tan को कैसे लिखते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड कॉसेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। अब कर लिया हमने चेंज। अब इससे फ़ायदा एक तो ये हुआ कि अब अगर कभी हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़े तो हमें एक ही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अदरवाइज इसके ऊपर जो हमें क्वेश्चन दिया गया था इसमें हमें यही समझ नहीं आता, या तो हम tan वाली आइडेंटिटी यूज़ करें या कॉट वाली, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी एक आसान हुई। अब क्या करें, या तो हम मल्टीप्लाई कर लें या आप थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं,
दोनों ऑप्शन है हमारे पास। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो 1 इज़ 1 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा एंड 1 इंटू माइनस 1 साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस साइन। मैंने अभी क्या किया, पहले मैंने ये मल्टीप्लाई किया इन तीनों से, ठीक है, तो ये आई चीज़, ठीक है, प्लस अब इसको, इसकी जो सेकंड टर्म है अब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म से, ठीक है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। सो अब हम कौन सी लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे, इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नीचे लिख लेते हैं। तो 1 बाय कॉस थीटा ओके। नाउ देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो एक ये एंड ये कैंसिल आउट हो रहा है, दिस टर्म एंड दिस टर्म इज कैंसिल आउट, तो बचा क्या, 1 प्लस 1 2 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा ऑन कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सिर्फ यही टर्म बच रही है, ठीक है। अब ऊपर वाली नाउ अब एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम आएगा, इस पे लिखते हैं, तो ये कितना होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बिकम माइनस 1, ओके। सो नाउ सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बिकम 1, तो ये 1 लिख देते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा में ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इज 2, ओके। सो आंसर विल बी 2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकेंड। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो अब भी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करें, तो कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा तो पहला स्टेप हमें पता है क्या करना है, साइन और कॉस में रिप्रेजेंट करना है। तो सेक हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, tan ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये तो ऑलरेडी है अपनी फॉर्म में। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अब थोड़ा इजी लग रहा है, अब इसके आगे हमें अगला स्टेप पता है, कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। नाउ 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए। नाउ ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए। सो एलसीएम तो सेम है, कॉस ए
और ऊपर आएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एंड दिस इज आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या है फर्स्ट आइडेंटिटी, ये कैसे आई? अगर किसी को समझ नहीं आया तो यहाँ देख लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हुआ कॉस स्क्वायर ए हुआ यहाँ से, ठीक है। तो ये वैल्यू लिख दी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो बचेगा क्या कॉस ए। सो आंसर इज कॉस ए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। सो इस क्वेश्चन में अगर हम देख के बोलें तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन जैसे लिखा है ना, जिस फॉर्म में इसने लिखा है उस फॉर्म को देखते ही पता चल रहा है अरे ये तो डायरेक्टली सेकंड आइडेंटिटी है और नीचे वाली थर्ड है, ठीक है। बट अगर एक कुछ अलग लिखा होता, कुछ घुमा फिरा के लिखा होता तो हमें एकदम से स्ट्राइक नहीं करता, तब हम अपना वही वाला स्टेप करते साइन और कॉस पे रिप्रेजेंट करो। बट इस क्वेश्चन में तो हमें दिख रहा है, तो यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी सेकेंड आइडेंटिटी दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। बस ये वाली आइडेंटिटी हम न्यूमरेटर में लगाएंगे एंड थर्ड वाली डिनोमिनेटर में, ओके। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर ए। नाउ अब जो आपका आंसर आया है वो तो है नहीं हमारा कोई ऑप्शन, दैट मीन्स अभी हमें इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे? अब उसके आगे सॉल्व साइन और कॉस में पहले इसको लिखेंगे, देन जो कैंसिल हो रहा होगा वो करेंगे। तो सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड कॉसेक कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए, बिकॉज ये रेसिप्रोकल में है तो ये ऊपर साइन स्क्वायर हो गया। तो अब ये कितना हो गया? डायरेक्टली देखो टेन स्क्वायर ए हो गया। सो आंसर इज टेन स्क्वायर ए। अब रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, अब ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है।